नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज झारखंड दौरा। धनबाद के सिंदरी में आयोजित कार्यक्रम में 35,700 करोड़ रुपए की 17 योजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। झारखंड कैबिनेट में 40 प्रस्तावों को मंजूरी। मुख्यमंत्री असाध्य रोग के अंतर्गत लोगों को मिली राहत। सिविल सर्जन 5 लाख रुपए तक का आवेदन कर सकेंगे स्वीकृत। विधानसभा बजट सत्र के वित्त वर्ष 24-25 के आय व्यय पर विधेयक किया जाएगा पेश। राज्य में आज से बिजली की नई टैरिफ लागू। उपभोक्ताओं को मोबाइल के जरिए मिलेगी बिजली संबंधी सुविधाएं। और राज्य में आज मौसम साफ रहने के साथ तापमान में होगी वृद्धि। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड दौरे पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री इस दौरान धनबाद के सिंदरी में आयोजित कार्यक्रम में 35,700 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री आज 17 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले हैं। इनमें से 12 परियोजनाएं रेलवे की हैं। 7 योजनाओं का शिलान्यास और 2 का उद्घाटन होना है। वे झारखंड में लगभग 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की 3 नई रेल लाइन परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री 3 ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री उत्तरी कर्णपुरा सुपर थर्मल पावर परियोजना और चतरा की यूनिट 1 बिजली परियोजना को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड सिंदरी के उर्वरक संयंत्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इससे देश में प्रतिवर्ष लगभग 12 LMT स्वदेशी यूरिया उत्पादन होगा। प्रधानमंत्री के दौरे में आज राज्यपाल CP राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन भी धनबाद में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री के दौरे की प्रशासनिक तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। राज्य के पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह ने कल सिंदरी में तैयारियों की समीक्षा की। झारखंड कैबिनेट के फैसले में मुख्यमंत्री असाध्य रोग के अंतर्गत TMH जमशेदपुर, TMH मुंबई और CMC वेल्लोर में मरीजों के इलाज की मंजूरी दी गई। साथ ही अब सिविल सर्जन 5 लाख रुपए तक का आवेदन कर सकेंगे स्वीकृत। झारखंड कैबिनेट के फैसले में रांची में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके लिए निर्माण में पूरी लागत 47 करोड़ रुपए राज्य सरकार वहन करेगी। कैबिनेट ने टाना भगत परिवारों को हर महीने 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, झारखंड आवासीय विद्यालय और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय में विद्यार्थियों के भोजन खर्च में वृद्धि का फैसला किया है। राज्य में आंगनबाड़ी चलो अभियान के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए कैबिनेट ने इस पर 200 करोड़ रुपए खर्च करने की स्वीकृति दी है। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज 6ठा दिन है। सत्र के दौरान आज वित्त वर्ष के आय व्यय के अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने महिलाओं के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाया है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत वर्ष 2016 में की गई थी। रांची की नेहा प्रसाद के घर में पहले LPG रसोई गैस नहीं था। इन्हें हर दिन पारंपरिक चूल्हे पर घंटों तक खाना बनाना पड़ता था। चूल्हे से निकलने वाले धुएं के अंबार ने उनके आंख और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव भी डालना शुरू कर दिया था। लेकिन जब इन्हें उज्ज्वला योजना की जानकारी मिली तब इन्होंने फॉर्म भरा। कुछ दिनों बाद रांची में आयोजित एक कैंप में इन्हें रसोई गैस सिलेंडर, चूल्हा और रेगुलेटर मुफ्त में मिला। नेहा प्रसाद अब बहुत ही कम समय में अपने पति और बच्चों समेत घर के अन्य सदस्यों के लिए खाना बना देती हैं। एक समझदार गृहिणी होने के नाते नेहा प्रसाद बचे हुए समय में अब अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देती हैं। कर्मवीर, आकाशवाणी समाचार रांची। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार X हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के X हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। आकाशवाणी रांची के प्रादेशिक समाचार एकांश की प्रस्तुति भारत विकास डायरी। इसमें आप अपने लोकसभा क्षेत्र की जानकारी हासिल कर सकेंगे। तो सुनिए 21 फरवरी से 9 मार्च तक सोमवार से शुक्रवार रात 8 से सवा 8 बजे तक आकाशवाणी रांची से भारत विकास डायरी।
प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्य में आज से बिजली टैरिफ की नई दर लागू हो गई है। उपभोक्ताओं को 35 पैसे प्रति यूनिट अधिक का भुगतान करना होगा। इसका बिल अगले महीने आएगा। साथ ही राज्य भर में बिजली उपभोक्ताओं को आज से बिजली संबंधी सुविधाएं व्हाट्सएप और मैसेज के जरिए मिलने लगेगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के निर्देश पर लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों के लिए सभी जिलों से आए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, बीडीओ, सीओ, सीडीपीओ के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का कल समापन हुआ। झारखंड शिक्षा परियोजना के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में पदाधिकारियों को पोस्टल बैलेट, मतदान केंद्र प्रबंधन, सेक्टर पदाधिकारियों के दायित्व, विभिन्न आईटी एप्लीकेशन, फेक न्यूज सहित अन्य विषयों पर विस्तार से प्रशिक्षण दिया गया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने उपस्थित पदाधिकारियों से आगामी 4 मार्च से आई एम वेरीफाइड वोटर अभियान चलाने का निर्देश दिया। दुमका उपायुक्त से जिला निर्वाचन पदाधिकारी अंजन येल्लू दोड्डे के निर्देश पर स्वीप के तहत मतदाता जागरूकता फोरम का गठन किया गया है। फोरम ने मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इनमें मतदाताओं को फॉर्म 6, 7 और 8 के बारे में बताया गया। साथ ही वोटर हेल्पलाइन ऐप के बारे में भी जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना प्रत्येक परिवार में सतत ऊर्जा समाधान के लिए परिवर्तनकारी साबित होगा। इस योजना को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। झारखंड सरकार ने 10 आईएएस अफसरों को प्रोन्नति दी है। इसमें राजस्व विभाग के अपर सचिव अंजनी कुमार मिश्र को प्रोन्नति देते हुए राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के विशेष सचिव के पद पर पदस्थापित किया गया है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के अति नक्सल प्रभावित टोंटो थाना क्षेत्र के जिमकी इकिर के जंगली पहाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन में सफलता हासिल की है। सुरक्षा बलों ने 2 नक्सली कैंप और 7 पुराने नक्सली बंकरों को ध्वस्त कर दिया है। मौसम। झारखंड के कई हिस्सों में 3 मार्च से गर्जन के साथ हल्के और मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण राज्य में 5 मार्च तक बारिश हो सकती है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित सभी अखबारों ने प्रधानमंत्री के झारखंड दौरे और कैबिनेट के फैसले को प्रमुखता दी है। प्रभात खबर की सुर्खी है, रांची में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर राज्य सरकार बनाएगी, खर्च करेगी 47 करोड़ रुपए। दैनिक जागरण लिखता है, आंगनबाड़ी चलो अभियान की शुरुआत। दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान, रांची एक्सप्रेस और राष्ट्रीय नवीन मेल ने प्रधानमंत्री के दौरे को सुर्खी बनाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज झारखंड दौरा। धनबाद के सिंदरी में आयोजित कार्यक्रम में 35,700 करोड़ रुपए की 17 योजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। झारखंड कैबिनेट में 40 प्रस्तावों को मंजूरी। मुख्यमंत्री असाध्य रोग के अंतर्गत लोगों को मिली राहत। सिविल सर्जन 5 लाख रुपए तक का आवेदन कर सकेंगे स्वीकृत। विधानसभा बजट सत्र के वित्त वर्ष 24-25 के आय व्यय पर विधेयक किया जाएगा पेश। राज्य में आज से बिजली की नई टैरिफ लागू। उपभोक्ताओं को मोबाइल के जरिए मिलेगी बिजली संबंधी सुविधाएं। और राज्य में आज मौसम साफ रहने के साथ तापमान में होगी वृद्धि। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।